हमारा ब्रह्मांड इतना काला है, लेकिन फिर भी अपने अंदर कुछ इतने चमकीले ऑब्जेक्ट्स को छुपाए बैठा है जो एक झलक में ही हम इंसानों को अंधा कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक सबसे चमकीली चीज क्या देखी है, तो बेशक आपका उत्तर होगा सूर्य। लेकिन जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड के सामने हमारा सौरमंडल कुछ भी नहीं है, और इस सौरमंडल से भी छोटा इसमें मौजूद तारा यानी सूर्य है, और उससे भी छोटी हमारी पृथ्वी है। हमारे सूर्य से न जाने कितने करोड़ गुना ज्यादा चमकीली चीजें हमारे ब्रह्मांड में मौजूद होंगी, और उसी में से एक वैज्ञानिकों को पता है जिसे कहा जाता है क्वेसार। यह इतना ज्यादा चमकीला होता है कि अगर किसी भी इंसान ने इसको एक सेकंड के 100वें भाग के लिए भी देख लिया तो वह तुरंत अंधा हो जाएगा। खैर, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी चमकीली चीज के बारे में बताने वाले हैं जो कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेसार को क्वासी स्टेलर ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको शॉर्ट में QSO कहते हैं। दरअसल यह किसी गैलेक्सी का एक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल भी होता है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से 10 लाख से 1 अरब गुना ज्यादा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह ब्लैक होल एक गैस और धूल से बनी हुई डिस्क से घिरा होता है, जिसे कहा जाता है अक्रीशन डिस्क। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि किसी गैलेक्सी का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस वह भाग होता है जो उसके केंद्र में मौजूद होता है, और वहां से बहुत भारी मात्रा में प्रकाश रिलीज होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लैक होल के आसपास मौजूद कोई भी चीज हमेशा ब्लैक होल के अंदर ही जाती है, इसलिए जो भी धूल और गैस ब्लैक होल को चारों तरफ से घेर कर रखे होती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्लैक होल में जाने लगती है, जिससे ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में रिलीज होती है, और इसे अलग अलग टेलीस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि जिस लाइट को हम लोग देखते हैं वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक इस तरह की रेडिएशन होती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हुए डिस्टरबेंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। खैर, क्वेसार के द्वारा रिलीज की गई ऊर्जा बहुत ही ज्यादा होती है, और इनमें से कुछ तो इतने ज्यादा चमकीले होते हैं कि अगर एक साथ हजारों गैलेक्सीज को भी रख दिया जाए तब भी एक अकेला क्वेसार उनको मात दे देगा। क्वेसार शब्द का फुल फॉर्म होता है क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स। इनका ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हें सबसे पहले 1950 में देखा गया था, और यह तब रेडियो वेव एमिशन की वजह से ढूंढे गए थे। इसका सीधे शब्दों में मतलब ये है कि तब वैज्ञानिक ये नहीं जानते थे कि यह क्या चीज है, इसलिए इन्हें बस इसी चीज से जाना जाता था कि यह भारी मात्रा में रेडियो वेव को छोड़ते हैं, और वहीं से इनका नाम क्वेसार पड़ा। जब इन्हें विजिबल वेवलेंथ में देखा गया तब यह पता चला कि यह छोटे छोटे बहुत धुंधले पॉइंट हैं जो हमसे काफी दूरी पर मौजूद हैं, और यह कुछ न कुछ तारे जैसे दिखाई देते हैं। बाद में हबल टेलीस्कोप जैसे विशाल और बहुत अच्छे टेलीस्कोप से इनकी तस्वीरें खींचने के बाद वैज्ञानिकों को ये पता चला कि यह गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा चमकीले होते हैं। साथ ही में इन्हें दो गैलेक्सीज के आपस में मिलने के समय देखा जाता है। क्वेसार कितना ज्यादा चमकीला है यह इस बात से पता चलता है कि उस गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल का क्या द्रव्यमान है, और ब्लैक होल में धूल और गैस जाने की क्या रफ्तार है। साथ ही में उसे ऑब्जर्व करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। यह काफी दूरी पर पाए जाते हैं, और एक सर्वे के मुताबिक यह पता चलता है कि अब तो इनकी संख्या काफी कम होने लगी है, लेकिन करीब 10 अरब साल पहले यानी ब्रह्मांड के बनने के करीब 3.5 अरब साल बाद ये काफी ज्यादा एक्टिव थे, और इनके जैसे कई सारे क्वेसार मौजूद होते थे। आज तो वैज्ञानिकों को ऐसे लाखों क्वेसार पता है, जिसमें से सबसे पास में मौजूद क्वेसार का नाम है मार्केरियन 231, और यह हमारी पृथ्वी से 600 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यानी अगर हम प्रकाश की गति से भी चलकर इसके पास जाएंगे तो हमें 60 करोड़ साल लगेंगे। सबसे दूर के मौजूद क्वेसार हमेशा ही बदलते रहते हैं। 2017 में यूलस G1342+0928 नाम के एक ऐसे ही क्वेसार को वैज्ञानिकों ने ढूंढा था, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 800 मिलियन गुना ज्यादा था, या कह सकते हैं कि 80 करोड़ गुना ज्यादा था। अंतरिक्ष में इसने अपने सबसे पहले प्रकाश को तब छोड़ा था जब हमारा ब्रह्मांड मात्र 69 करोड़ साल पुराना था। इसके 3 साल बाद यानी 2020 में पोनिया एना नाम के एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट को वैज्ञानिकों ने ढूंढा जो हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के 70 करोड़ साल बाद से मौजूद था, और इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 अरब गुना ज्यादा है।
2021 के शुरुआती महीनों में वैज्ञानिकों ने एक और क्वेज़ार को ढूंढा जिसका नाम है J0313-1806। यह जिस ब्लैक होल के पास मौजूद है उस ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य से 1.6 अरब गुना ज्यादा है और यह क्वेज़ार हमारे ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के 67 करोड़ साल बाद से मौजूद है। रिसर्च यहाँ पर भी नहीं रुकी और उसके बाद मार्च 2021 में आखिरी सबसे दूर के क्वेज़ार को भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ ही निकाला जिसका नाम है PSO J172.3556 + 18.7734। अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, इसलिए भविष्य में भी कई सारे ऐसे ही ऑब्जेक्ट हमें अंतरिक्ष में देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं इन्हें आखिर ढूंढा कैसे गया और कैसे इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। 1917 से 1922 के बीच में यह बात हर्बर्ट कर्टिस और अर्नेस्ट ओपिक नाम के वैज्ञानिकों को क्लियर हो गई कि कई सारे वैज्ञानिकों ने जो दूर मौजूद गैलेक्सी को नेबुला का नाम दिया था वह गलत है और वह असल में नेबुला नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे जैसी ही गैलेक्सी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेबुला हमारे अंतरिक्ष में मौजूद एक ऐसे धूल और गैस से बने हुए बादल को कहते हैं जिसमें तारों का जन्म होता है और फिर बाद में इसी तारे का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का भी जन्म इसी बादल से होता है। आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं से हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग चीजों का निर्माण हुआ है। जब यही तारे और ग्रह मर जाते हैं तब ये अपने अंदर मौजूद सारी धूल और गैस को बाहर की ओर फेंक देते हैं और वह फिर से एक नेबुला बन जाता है और यह प्रोसेस ऐसे ही लगातार चलती रहती है जिससे हमारा ब्रह्मांड ग्रहों और सितारों से भरा रहता है। 1950 में जब रेडियो एस्ट्रोनॉमी चालू हुई यानी रेडियो टेलीस्कोप के जरिए अलग अलग ग्रहों और तारों को ढूंढा जाने लगा, तब खगोल शास्त्रियों यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ये चीज देखी कि गैलेक्सी के बीच में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो एनोमली क्रिएट कर रही हैं, यानी उनकी वजह से गणित में कुछ दिक्कत आ रही है और उन्हें भी डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है। वैज्ञानिकों को ये बात पता थी कि यह जो भी चीज है वो बहुत ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन को अंतरिक्ष में छोड़ रही है, लेकिन आंखों के थ्रू इन्हें देखना मुश्किल हो रहा था और अगर यह दिखते भी थे तो ये किसी बहुत दूर मौजूद तारे की एक धुंधली झलक के रूप में दिखाई देते थे। इन चीजों की स्पेक्ट्रल लाइन भी काफी ज्यादा अजीब थी और ये बताती थी कि यह कुछ ऐसी चीज से बने हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। स्पेक्ट्रल लाइन के जरिए ही वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि कोई ग्रह है या तारा और किन एलिमेंट से बना हुआ है। जब और भी ज्यादा रिसर्च इन चीजों पर होने लगी तब वैज्ञानिकों को एक बात और पता चली कि यह अपनी चमक को बढ़ाते और कम करते रहते हैं और यह चीज काफी तेज होती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि यह जिन एक्सरे को छोड़ रहे थे उनको भी ये बहुत तेजी से घटाकर उठा रहे थे। तभी के समय इनका नाम क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्स रखा गया, जिसका मतलब होता है अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी अननोन चीज जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स को अंतरिक्ष में छोड़ रही हो। इन्हें सबसे पहले 1955 से 1960 के बीच में ढूंढा गया था और 1960 के अंत तक इनकी जैसे सैकड़ों क्वेज़ार ढूंढे जा चुके थे। इन्हें ढूंढने के लिए वैज्ञानिक पृथ्वी से दिखने वाले पूरे आकाश को स्कैन करते थे और जहां से भी ज्यादा मात्रा में रेडियो वेव्स आ रही होती थी वहां पर जूम करके खोज करते थे और ज्यादातर वहीं पर यह क्वेज़ार वैज्ञानिकों को मिल जाते थे। सबसे पहले ढूंढे गए दो क्वेज़ार्स का नाम था 3C48 और 3C273। जब इन पर और भी ज्यादा रिसर्च होती गई तब यह पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे क्वेज़ार बहुत ज्यादा मात्रा में रेडियो वेव को अंतरिक्ष में छोड़ें, बल्कि हमारे ब्रह्मांड में ढूंढे गए सभी क्वेज़ार में से मात्र 10% ही ऐसे क्वेज़ार होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडियो वेव्स को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। ये चीज पता चलने के बाद वैज्ञानिकों ने इन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया, जिसमें से पहली कैटेगरी को कहा गया रेडियो लाउड और दूसरी कैटेगरी को कहा गया रेडियो क्वाइट। इस बात को काफी कम लोग जानते हैं कि क्वेज़ार उन कुछ चीजों में से एक था जिसने खगोल शास्त्र और फिजिक्स को और ज्यादा पास लाने में मदद की और आज तो हम देख ही सकते हैं कि भौतिकी के बिना खगोल शास्त्र टिक ही नहीं सकती और बिना खगोल शास्त्र के भौतिकी भी नहीं टिक सकती। 1979 में अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशनल लेंस को एक क्वेज़ार के जरिए ही खोजा गया था, जिसका नाम था 0957+561। 2021 की फरवरी में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि क्वेज़ार्स की मात्रा एक डायरेक्शन में कुछ ज्यादा ही है और फिर बाद में ये पता चला कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस डायरेक्शन में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज तक 10 लाख से भी ज्यादा क्वेज़ार्स को ढूंढा जा चुका है और यह डेटा 2022 तक का है। इनमें से सबसे ज्यादा सेलोन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा ढूंढे गए हैं
इनके द्वारा छोड़े गए लाल प्रकाश को देखते हुए अगर इनके ऊपर हबल का सिद्धांत लगाया जाए तो ये पता चलता है कि ये हमसे करीब 30 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले हुए हैं। ये हमसे बहुत ज्यादा दूर मौजूद हैं, लेकिन प्रकाश की गति मात्र 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ही है, जो वैसे तो ब्रह्मांड की सबसे तेज गति है, लेकिन इतनी बड़ी दूरी को पार करने में इसे और भी बहुत साल लग जाते हैं और इसलिए ऐसा लगता है कि यह क्वेज़ार बहुत पुराने समय से मौजूद हैं। इन्हें इनकी पावर गैलेक्सी के बीच में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से मिलती है। गैलेक्सी के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। यह इस बात से पता चलता है कि तारा डॉपलर शिफ्ट कर रहा है या नहीं। दरअसल जब भी अंतरिक्ष में कोई भी चीज हमसे दूर जाती है तो वह हमें लाल रंग की दिखाई देती है और इसी को डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है। सिर्फ इतना ही देखकर वैज्ञानिक ये पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर ब्लैक होल मौजूद है या नहीं। पृथ्वी से देखने पर तो यह काफी ज्यादा धुंधले दिखते हैं, लेकिन अगर जरा सी भी दूरी कम की जाए तो यह ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। पृथ्वी के आकाश से दिखने वाले सबसे चमकीले क्वेज़ार का नाम है 3C273। यह विर्गो नाम के तारामंडल में मौजूद है। इसका एपरेंट मैग्नीट्यूड 12.8 है, यानी इन्हें बहुत छोटे टेलीस्कोप से भी पृथ्वी से काफी आसानी से देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एपरेंट मैग्नीट्यूड किसी भी चीज की उस ब्राइटनेस को कहते हैं जो हमें पृथ्वी से मापने पर मिलती है। 33 प्रकाश वर्ष की दूरी से यह उतनी ही तेज चमकते हैं जितना हमारा सूर्य पृथ्वी से देखने पर। इस बात से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिर्फ एक क्वेज़ार हमारे सूर्य से 4 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमकदार होता है और आसान शब्दों में कहें तो मिल्की वे जैसी गैलेक्सी से 100 गुना ज्यादा चमकीला। इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हर दिशा में अपनी एनर्जी और लाइट को छोड़ता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा एनर्जी वहां से निकलती है जहां से इसका जेट निकलता है। जेट दरअसल गैलेक्सी के बीच से निकलने वाली एक ऐसी लाइट और गामा वेव की रे को कहते हैं जो अंतरिक्ष में 5000 प्रकाश वर्ष तक जाती है। 11 जनवरी 2013 को ह्यूज एल्क्यूजी ने यह अनाउंस किया था कि उन्होंने ब्रह्मांड में मौजूद अभी तक के सबसे बड़े स्ट्रक्चर को खोज निकाला है, जिसमें 74 क्वेज़ार्स मौजूद हैं और इसका मिनिमम डायमीटर 1.5 अरब प्रकाश वर्ष का है और यह मैक्सिमम 4 अरब प्रकाश वर्ष के आसपास हो सकता है। J043947.08 प्लस 163415.7 नाम के एक क्वेज़ार को वैज्ञानिकों ने ढूंढा था जो हमसे 12.8 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और इसकी खास बात यह है कि ये हमारे ब्रह्मांड में ढूंढा गया अभी तक का सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। ये हमारे सूर्य से 600 ट्रिलियन गुना ज्यादा चमकदार है और इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी है जितना हम कभी सोच भी नहीं सकते। जैसा कि नॉर्मल क्वेज़ार के साथ होता है, वैसे ही ये भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा ही अपनी एनर्जी को लेता है। आज भी वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं और हर महीने कुछ न कुछ नया डेटा हमारे सामने निकल कर ही आ जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि क्वेज़ार नाम के ऑब्जेक्ट हमारे ब्रह्मांड में मौजूद होते हैं, जो कि ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीजों में से एक होते हैं और इनमें से सबसे ज्यादा चमकीला हमारे सूर्य से 600 ट्रिलियन गुना ज्यादा प्रकाश को अपने अंदर से बाहर फेंकता है। इनका फुल फॉर्म होता है क्वाजी स्टेलर रेडियो सोर्सेस और ऐसा इसलिए क्योंकि ये भारी मात्रा में रेडियो वेव्स को अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। यह किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद होते हैं और इन्हें एक छोटे से टेलीस्कोप के जरिए भी देखा जा सकता है। इन्हें सबसे पहले 1950 के दशक में देखा गया था और हाल ही में 2021 में भी कई सारे ऐसे ही क्वेज़ार को ढूंढा गया है। आपको इनके बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।